मीडिया मैप के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर शिवाजी सरकार, पत्रकारिता और पत्रकारिता सेक्शन से जुड़ा हुआ समाज पर एक नज़र रखता हूं और बातें करता हूं जो हिंदुस्तान के और आवाम के लोगों के हित में हों। बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, हम सारी चीज़ें दुनिया भर की बातें करते हैं, पर कई बार घर के अंदर कुछ भी बातें होती है उसको हम छोड़ जाते हैं। जब हम कहते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि मीडिया मैप छोड़ जाता है, सारे ही टीवी चैनल, सारे ही अखबार जो है कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में, यानी कि 2024 में और उससे पहले 2023 में तमाम ऐसे घटनाओं का जहां पर हिंदू संगठनों के या हिंदुओं के जो जुलूस रहे हैं, चाहे वो विसर्जन के जुलूस हों, चाहे उत्सव के गरबा जैसे जुलूस हों, चाहे किसी भी त्यौहार पे, चाहे वो रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, होली हो, गणेश पूजा हो, या इस तरह की कितनी भी जो पूजाएं होती हैं, उसमें हिंदुओं पर जिस तरह से आघात किया जा रहा है उस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये भी देखा जा रहा है कि एक जो खास संप्रदाय है उसी के लोग इस प्रकार के एक असहिष्णुता दिखा रहे हैं। वो एक इंटॉलरेंट होके जो है हिंदुओं पर, हिंदुओं के जुलूसों पर अटैक कर रहे हैं। सबसे ताज़ा जो घटना है वो तो अभी अभी विसर्जन की है, जो बहराइच में हुई। एक हिंदू युवक को गोली मार दिया गया, उस पर चाकुओं से वार किया गया, क्योंकि एक जो दुर्गा पूजा का एक प्रोसेशन था, विसर्जन के लिए जो जा रहा था, वो एक मस्जिद के सामने से जा रहा था और वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोगों ने इन पर पत्थरबाजी की, फिर दूसरी तरह से हिंसक आघात किया। यह अकेला घटना नहीं है। अगर हम 2023 की बात करें तो संवाद पत्र मिंट ने ऐसे 23 घटनाओं का जिक्र किया है जो पिछले साल इसी तरह के अलग अलग त्योहारों में हुआ है। एक तो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है घटना जो कि लखनऊ में हुआ है। लखनऊ एक ऐसा शहर जो बहुत सहिष्णु है, सभी लोगों को समाये रहती है और शायद ही कभी कोई इस तरह की घटना हिंदुओं के ऊपर की गई हो। हाँ, वहाँ शिया सुन्नी राइट तो होते हैं और कई बार हुए हैं, कई बार होते रहते हैं, और आज भी अगर शियाओं के चाहे मुहर्रम हो या कोई भी और त्यौहार हो तो वहाँ दंगे की संभावना बनी रहती है, पर हिंदुओं पर कभी ऐसा नहीं देखा गया। तो ये जो एक घटना हो रही है, क्यों हो रही है? बंगाल में देख लीजिए, रामनवमी के अवसर पर हिंदुओं पर आघात किया गया। दुर्गा पूजा में दिनाजपुर में अभी हाल में हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं की जहां पूजा हो रही थी उसको तहस नहस कर दिया गया, उस पर अटैक किया गया, लोगों को पर अटैक किया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। और शायद इसके साथ हमें जोड़ना चाहिए, हालांकि वो हिंदुस्तान के थोड़ा सा राजनीतिक तौर पे अलग जगह है, बांग्लादेश। वहाँ भी दुर्गा पूजा के दौरान हमने देखा तमाम जो इस तरह की घटनाएं हैं बढ़ती चली जा रही हैं। और वहाँ की सरकार जो है, जब तक हसीना की सरकार थी तब भी ऐसा होता था, पर कुछ कम होता था। अब जिस सरकार में हो रहा है वो ज़्यादा बढ़ गया है। ये क्या वजह है? क्यों एक भारत का तबका इतना असहिष्णु हो जाता है, इतना असहज हो जाता है जब वो देखता है कि हिंदू एक प्रोसेशन लेके जा रहा है,
क्या किसी भी घर के सामने से किसी का प्रोसेशन ले जाना कोई गलत चीज़ है? क्या किसी भी धार्मिक संगठन की कोई अगर इबादत घर है, तो इस इबादत घर के सामने से क्या किसी का प्रोसेशन ले जाना जुर्म है? मज़हब तो यही कहती है कि सबके साथ चलना है। मज़हब तो नहीं सिखाता है कि बैर होना, पर मज़हब ही सबसे बड़ी बैर का वजह बनता जा रहा है। और हमने ये भी देखा अभी कुछ दिनों पहले फ्रांस में जब एक जुलूस निकला गणेश पूजा का, तो वहाँ के एक चर्च ने, जो आयोजक थे, उनको गणेश जी की प्रतिमा के साथ चर्च के अंदर निमंत्रण दिया कि आप आइए, हम लोग साथ बैठ के इस त्यौहार को मनाते हैं। तो यही तो होना चाहिए पूरे विश्व में। हम एक दूसरे की जो इबादत है, इबादत हम किसकी करते हैं? ईश्वर की करते हैं। नाम कुछ भी हो, गॉड हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, कुछ और, गौतम बुद्ध हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। पर आदमी को आदमी से नफरत क्यों? ये सबसे बड़ी सवाल है। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं, जिन्होंने तमाम हिंदुओं के ही तमाम तरह के जो संगठन उस वक्त के रहे, उसको साथ मिलाकर आगे बढ़े, वो सबसे उनके इतने सद्भाव रहे, और उन्होंने सारे समाज में इसी सद्भाव को बढ़ाने की बात कही। ऐसे हिंदुस्तान में आज भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 1946 की जो पार्टीशन के वक्त ग्रेट कैलकाटा राइट हुआ था, जिसमें कम से कम 50,000 लोग कहते मारे गए थे सिर्फ कलकत्ता शहर में, और एक तरफा राइट था वो। और उसके बाद ही पार्टीशन बनी, दहशत में बनी कि चलो भाई एक तबके को अलग कर दो, शायद कुछ शांति मिले। पर आज फिर वही चीज़ें हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो सामाजिक रूप से एक चिंता का विषय है कि जिस समुदाय के लोग कर रहे हैं, उस समुदाय के जो नेता हैं और उनसे जुड़े जो नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे लेफ्टिस्ट हों, चाहे किसी भी अन्य पार्टी के हों, वो चुप हैं और सिर्फ जो है कह रहे हैं कि चूंकि एक ही पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के लोग ऐसे कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के दंगे हो रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए कि उसी पार्टी की सरकार है, और नहीं भी है, अगर एक हिंदू तबका बाहर निकलता है तो उसके साथ क्या ऐसी बदसलूकी करना ज़रूरी है? ये सवाल मेरा समाज के हर वर्ग से है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राजनीतिक नेता हर दल के हैं, उससे है। और मेरा सवाल सिर्फ उन्हीं से नहीं है, मेरा सवाल उस समुदाय से है कि वो अपने समुदाय के लोगों को क्यों नहीं नियंत्रित रखती है, अनुशीलित रखती है। हिंदुस्तान में रहना है, सभी को रहना है, और सभी धर्म के साथ सद्भाव से रहना है। ये बात कुछ संख्या लघु संप्रदाय के उन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। उनके घर के सामने से अगर कोई जाता है, घंटी बजा के भी जाता है, मस्जिद के सामने से जाता है, या किसी भी इबादत गाह के सामने से जाता है, तो किसी को भी उस पर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं ये भी बता दूं, कुछ ईसाइयों के चर्चों पर भी ऐसे लोगों ने अटैक किए हैं। तो ये एक सामाजिक मसला है। मैं पूरे जो आंकड़े हैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आंकड़े लोगों को पता है, ज़रूरत होगी दोबारा भी बता दी जाएगी। पर ये एक गंभीर सामाजिक मसला है, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी पर भी किसी तरह का अटैक नहीं कर सकता है। और कहीं से भी कोई गुजरे, शहर हो, गांव हो, सबको सहिष्णुता से, सबको श्रद्धा से, हर एक के ईश्वर का, हर एक के भगवान का, जो भी हो, गॉड हो, अल्लाह हो, जीसस हो, गौतम बुद्ध हो, रामकृष्ण परमहंस हो, आचार्य दयानंद सरस्वती हो, या किसी भी नाम ले लीजिए, कोई भी हो, हमें सबके साथ अच्छे तरह से व्यवहार करना है। हमें समाज में व्यवहार को सुधारना है। और इस तरह के अगर
दूसरे संप्रदायों पर अटैक होता रहेगा और भारत की जो नाजुक हालत है और नाजुक होगी, तो भारत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हिंदुस्तान को हमें महफूज रखने की ज़रूरत है और हिंदुस्तान को महफूज रखने के लिए हर संप्रदाय के, हर कुनबे के लोग जिम्मेवार है और उनको एक दूसरे के लिए श्रद्धा भाव, प्रेम, भाईचारा रखना ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद। मीडिया मैप के इस एपिसोड में मैं आपसे जानबूझकर मैंने कुछ सवालात रखे हैं जिस पर आप रिएक्ट करें, आप बताएं कि क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए। आप मीडिया मैप देखें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस एपिसोड को देखने के लिए और विचार मंथन करने के लिए।